स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में सीरियल को मैं किसी के प्यार में। अब यहाँ पर हर्ष गुजराल ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है कि सही रजत की नहीं बल्कि उसकी और आशिका के प्यार की निशानी है। अब यहाँ पर रजत को समझ नहीं आता कि आखिर वो सच बोला है या फिर झूठ। यहाँ पर सभी बार बार कहते कि जो उसने कहा वो झूठ है, सही आखिरकार आपकी ही बेटी है। और क्या फ़र्क पड़ता है कि वो उसकी बेटी है आपकी, आप उससे प्यार करते हैं ना, तो बस वही मेरे लिए मैटर करता है। पर लेकिन यहाँ पर रजत का मन मानने को रेडी ही नहीं है कि सही असल में उसकी बेटी है भी या फिर नहीं। और यहाँ पर रजत ने अब सभी की बात ना मानकर सही का डीएनए टेस्ट करा लिया है ताकि सच सबके सामने आ सके कि आखिर सही किसकी बेटी है। अब यहाँ पर सही की रिपोर्ट आ चुकी है। अब यहाँ पर रिपोर्ट लेने के लिए सभी घर वाले पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। और यहाँ पर हर्ष गुजराल ने भी कुछ चाल चल दी है। यहाँ पर डॉक्टर चिराग सही की रिपोर्ट लेके खड़े होते हैं। वो कहते हैं मिस्टर ठक्कर, आपके लिए एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। पहले मुझे लगा था कि सही आपकी बेटी है ही नहीं क्योंकि आपको उससे प्यार था ही नहीं। पहले भी आपकी पत्नी यानी सभी उसको यहाँ पर लेके आई थी। पर लेकिन इस डीएनए रिपोर्ट के बाद तो ये साबित हो चुका है कि सही आपकी बेटी है, वो हर्ष गुजराल की नहीं बल्कि आपकी बेटी है। आप ही उसके असली पापा हैं। और सुनने के बाद तो सभी घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं। पर लेकिन यहाँ पर जो हर्ष गुजराल इतना खुश हो रहा था, उसके चेहरे की सारी खुशी अब दुख में बदल चुकी है। डॉक्टर चिराग बताते हैं कि यहाँ पर हर्ष गुजराल ने उनको बहुत पैसे ऑफर किए थे झूठ बोलने के लिए। और उनसे कहा था कि रिपोर्ट में छेड़खानी करके ये दिखा दिया जाए कि हर्ष गुजराल ही सही के रियल फादर है। पर लेकिन यहाँ पर डॉक्टर चिराग एक बहुत ही ईमानदार डॉक्टर है, इसलिए उन्होंने हर्ष गुजराल को साफ मना कर दिया और सबके सामने उसकी पोल भी खोल दी। अब यहाँ पर रजत कहता है कि हर्ष तेरी चाल तो बहुत अच्छी थी, पर लेकिन तू यहाँ भी मुझसे हार गया। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तू जिंदगी पर हमेशा एक लूजर था और लूजर ही रहेगा। अब यहाँ पर हर्ष गुजराल अपना सारा गुस्सा निकालता है आशिका के ऊपर। वो कहता है कि आशिका, आज तुम्हारी वजह से मैं 2 बार उस लूजर से हार गया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं रहोगी, तुम एक बदनसीब औरत। तो ठक्कर सही कहता है कि तुम उसका बैड लक थी। अब वो बैड लक मेरे पास आ गया, पर लेकिन अब बहुत हो चुका, मैं तुम्हें अभी के भी अपने घर से निकालता हूँ। अब यहाँ पर आशिका उसके सामने भीख मांगती है। वो कहते हैं कि नहीं हर्ष, मेरे संग ऐसा मत करो, आखिर मैंने किया ही क्या है। पर लेकिन यहाँ पर हर्ष ने अपना फैसला कर लिया है। आपका यहाँ पर आशिका रोड पर आ जाएगी या फिर नहीं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो करनी चाहिए। धन्यवाद।